होंगी। कमर पर झूलता शीशे जड़ा परांदा मालकिन ने हाथ में पकड़ लिया और खुद को फर्जी पंखा झलने लगी। दूसरी मंजिल तो नए सिरे से तैयार करवाऊंगी, बुझ सीना सगे सुख बादल शावल, इनके रिवाज तो भाई अब खत्म हो गए। दो दो माले के घरों में लग गए अब तो ये, हाँ कंपनी से ही तैयार कराऊंगी। वो क्या कहते हैं, चकजी बात, हाँ सवाना बात, जिसमें बैठ जाओ और अगले जुमले को दबा लिया गया। हाँ तुम देखना तो सही, क्या अमेरिका वाले करवाते होंगे। लफ्ज अमेरिका पर खासा जोर देकर कहा गया। आसिम भी कहाँ मैगजीन पढ़ रहा था, अंदर ही अंदर बल खाता रहा। दहेज मुन से तो नहीं मांगूंगी, अब ऐसी भी नहीं हूँ मैं, पर उन्हें खुद भी ख्याल होना चाहिए। मेरी भी बिरादरी है भाई, मैंने भी तो दूध पिलाए और रास्ता रुकवाए में देने के लिए दो सोने के सेट तैयार करवा लिए हैं अभी से। सालिया न हुई तो देवरानी, जेठानी, सहेली या माँ को ही दे दूंगी। हाँ पूरे 10 तोले के हैं वो दोनों सेट, बिल्कुल नए डिजाइन के, बस तुम रिश्ता तलाश करो। उद्धरण चिन्ह, ऊंची लंबी हो, नीली आंखों वाली मिल गई तो कसम से तुझे सोने का एक कंगन दूंगी। गोरी चिट्टी होनी चाहिए, किसी अंग्रेजन की तरह कह दो ना, आसिम ने मैगजीन टेबल पर पटकते हुए कहा था। मालकिन की बातों क्या कहूँ, और चाहत को ब्रेक सी लग गई थी। परांदे की झनझनाहट भी रुकी और सुर्ख लाखों जमे होंठ नागवारी से मुड़ गए। हाँ बाद में बात करती हूँ मैं। रिसीवर रखकर सोने की पाजेब की छमछम पर थम कराती मालकिन आसिम के सर पर खड़ी हो गई। काली सिवाह भवे सुर्ख सफेद चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। ये चेहरा मालकिन को अपनी सारी जागीर, सारे सोने मोतियों से ज्यादा प्यारा था और यह चेहरा पिछले कई महीनों से उसे किस कदर सता रहा था। मालकिन ने दिल को मजबूत किया और उसे सारे अंदरूनी जज्बात को हवेली की मालकिन के रोब का लिहाफ उड़ा दिया। बात सुन मेरी, परांदे को कमर की तरफ वापस फेंका गया और उंगली उठाकर वार्निंग दी गई। तू रो ले, पीट ले या जो मर्जी कर ले, शादी तो तेरी वही होगी जहाँ मैं चाहूंगी, मालकिन ने सख्त लहजे में कहा। अगर वह मालकिन थी तो बेटा भी उसकी ही औलाद था। किले की मजबूत दीवार की तरह तनकर उसके आगे खड़ा हो गया। तुम 7 नस्लों की जमींदार होना और मैं 14 नस्लों का राजपूत हूँ। वो अपने सारे पत्ते एक एक करके शो करवाने लगा। चलो मान लिया कि मेरी शादी हो जाएगी तुम्हारी मर्जी से, जबरदस्ती ही सही तुम अपनी कर गुजरोगी, लेकिन फिर आगे क्या आगे भी सब कुछ खुद करोगी? आसिम ने पूछा और फिर एक जानदार कहा लगाया था। कमरे की दरो दीवार सिर्फ मालकिन के कहकही के आदी थे। इस अनजान आने वाले वक्त के बादशाह के कहकहों का बोझ वह सहार न सके और लर्ज गए। मालकिन कुछ ज्यादा लर्ज गई, उसकी सुरमा लगी आंखें खुली की खुली रह गई। दूध मलाई से बनी लड़की बंजर होकर मर जाएगी या हिम्मत वाली हुई तो तलाक ले लेगी। तब रोकना उसे पुरानी तिजोरियां दिखा कर, चांदी के चम्मचे में सोने का पानी पिलाकर। उद्धरण चिन्ह, आसिम तंजिया कहकहे लगाता हुआ बाहर चला गया। कमरे में मौजूद पीतल तांबे के बर्तन आपस में टकराकर नीचे फर्श पर गिर गए। मालकिन उसी अंदाज में खड़ी रही। आसिम के सामने वह नारियल का ऊपरी सरत खोल थी और उसके जाने के बाद अंदर नन गिरी। एक ही औलाद थी उसकी और वह भी कैसी जिद पर अड़ गई थी। जब अमेरिका में मुझे मरियम से मोहब्बत हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसके बिना मर जाऊंगा, जैसे अगर यह मुझे न मिली तो मेरी जिंदगी, मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। जब अम्मा को मनाने घर आया तो अम्मा ने उल्टा मेरा आई कार्ड और पासपोर्ट छीन लिया। तब उस रात मैंने अल्लाह से बहुत शिकवे किए, मेरी जिंदगी जैसे हो गई। मुझे सारी दुनिया से नफरत होने लगी, सारी दौलत को आग लगा दूं। पर अब सोचता हूँ कितना नादान था मैं, अल्लाह की मेहरबानी को ना समझ सका। ये सब तो वजह थे अल्लाह मिसाइल बना रहा था मुझे तुझसे मिलाने के लिए। अच्छा हुआ अम्मा ने पासपोर्ट छीन लिया, वरना मैं तुझसे कैसे मिलता, कैसे तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होता। उद्धरण चिन्ह, वो लड़की समझदार थी, न करते भी नादानी करने का नहीं सोच सकती थी, लेकिन आसिम हर रोज बातों के जरिए। गहरी रात में आसिम के जुमले रात की रानी की तरह खुशबू देते चारों तरफ फैल रहे थे। सकीना इस खुशबू की पकड़ में आने लगी थी। अब रोज अपने इलाके से एक कदम पीछे हटना, जो अब बड़े टीले की सूरत इख्तियार कर गई थी। गिर्द एक सलाख गाड़ देता और अब तो सिर्फ चंद ही और सलाखों की बात रह गई थी। वो बुरी तरह गिरफ्तार होने लगी थी। खुद उसकी नजरें भी अब आसिम को खोजती रहती, वह नजर न आता तो उसका दिल बेकरार हो जाता। उसे उसकी बातों पर तो पहले दिन से ही एतबार था, अब अपनी किस्मत से लड़ने का हौसला भी आ ही गया उसमें। बहाने बहाने से वह ऊपरी मंजिल आती, चौबारे चढ़ती। हवेली इतनी बड़ी और नौकर चाकर इतने ज्यादा थे कि किसी को किसी के यहाँ वहाँ होने का होश होता था, न ही फुर्सत। सकीना पर तो कोई यूं भी नजर न रखता था कि काले स्याह रंग की तो है। तू भी कुछ बोल सकीना, आसिम ने उसे झिंझोड़ा। पीपल के पेड़ की शाखों के पार चांद टुकड़े टुकड़े हुआ दिखता था। रंग, वो बोली, अपनी ही सोच थी। इश्क के रंग, रंगों की कितनी पहचान है आपको आसिम साहब। बहुत। मरियम तो वही पली बड़ी थी, अंग्रेजन ही दिखती होगी, और अंग्रेजनियां तो कितनी खूबसूरत होती हैं। हाँ बहुत। फिर आपको ये काली बुलबुल कैसे पसंद आ गई? आसिम ने गुस्सा नहीं किया था,
बल्कि बड़े प्यार से उसे मोड़कर उसका ध्यान चांद और पीपल पर से हटाया था। पगली, ये बता, सूरज ज्यादा रोशनी देता है कि चांद? सूरज, वो मासूमियत से बोली। फिर भी लोग चांद को क्यों पसंद करते हैं? जवाब पाकर भी मुतमिन हुई थी। मुझे चांद से मिलाकर चांद बेइज्जती तो न करे। और जो तू खुद को इतना नीचे गिरा कर मेरी मोहब्बत की बेइज्जती करती है वह। आसिम ने कहा तो वह आगे से कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसका चेहरा देखने लगी जो अब खुली बंद आंखों में भी हर वक्त उसके वहम व गुमान में रहने लगा था। मैं मोहब्बत की बात करता हूँ और तू रोती है। अपनी किस्मत पर रोती हूँ। क्या ही अच्छा होता जो मेरा रंग रूप भी आपकी नस्लों जैसा होता। मैं भी जमींदारन होती, फिर मेरी और आपकी शादी कितने आराम से हो जाती। बिना किसी रुकावट के मालकिन बेगम का डर भी न होता। उद्धरण चिन्ह, अभी भी हो जाएगी आराम से। मुझे खुशफहमियों में नहीं जीना आसिम साहब। घानी के तेल में तलछट सिर्फ एक रात के लिए ही घुलती है। फिर वो सर कटे चांद को देखने लगी। फिर जो ही सुबह होती है, तलछट अपने मुकद्दर की मारी पाताल में जा बैठती है। सुबह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आसिम झुंझला गया। पता नहीं सकीना ऐसी बातें कहाँ से सीखती थी। क्या आप मालकिन बेगम के गुस्से को नहीं जानते? वो पूछने लगी। और क्या तू मुझे नहीं जानती? आप उन्हें मना लेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर वह न मानी तो जंग लड़ने से पहले ही हार कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तेरा साथ मेरे साथ न हो तो फिर न मैं समझा सकूंगा न मना सकूंगा। मैदान में जाने से पहले ही हार जाऊंगा। मैं आपका साथ कैसे दूं आसिम साहब? अम्मा कहती हैं, बस कर सकीना, ऐसी नसीहतों से बेहतर है कि तू नहीं बोला कर, चुप ही रहा कर। वो गुस्सा हुआ तो उसकी कब से भीगी आंखें झुक गई, जिसे देखकर आसिम को वक्त तौर पर तैश आया। अजीब लड़की थी, अजीब हरकतें करती थी। मेरा हाथ पकड़ कर जाएगी माँ के सामने। मालकिन बेगम मुझे जान से मार देंगी, फिर तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा। आसिम ने कहा तो सकीना ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। आसिम ने वह हाथ थाम लिया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर कहती है कि तू मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसकी हंसी न थमी तो अपनी चोरी के पकड़े जाने पर सकीना भी हंसने लगी। आप बात करेंगे मालकिन बेगम से, और अगर अम्मा ने तुझसे पूछा तो मैं उद्धरण चिन्ह, ये तू मैं करती रह, फिर तो शायद वह तुझे वाकई मार देंगी। फिर क्या कहूँ? कहना, हाँ मैं भी आसिम से मोहब्बत करती हूँ साहब, न कहना। आसिम ने कहा तो सकीना ऐसे डरने लगी जैसे अभी वह मालकिन से बात कर रही हो। हाँ कह दूंगी, और सीढ़ियाँ उतरकर अपने क्वार्टर में आ गई। बता कहेगी ऐसा ही? आसिम ने उसे जोश दिलाते हुए पूछा। अगले 2 दिन अंधेरे के अलावा वह हर चीज से डरती रही। दीवारें, टूटा फूटा फर्नीचर, बर्तन, सब चीजें तो उसकी पैदाइश के वक्त से ही थी। उसकी हर खुशी हर गम की हमराज। लेकिन आसिम की कोई बात वह अपने ज़मीर तक से भी न कर सकी और दर हकीकत वह इस मामले में जरा मतलबी सी हो गई। ठीक है, मेरा भी हक है, जिंदगी पर काली हूँ तो क्या हुआ? आसिम मना लेगा मालकिन बेगम को, मैं भी साथ दूंगी उसका। जहरा आते जाते उसे कहती रही, ए सकीना उठ जा, चली जा हवेली। अभी से मालकिन की नजरों में आएगी तो वह तुझे ठिकाने लगाने का कुछ सोचेंगी ना। लेकिन वह सर दर्द का बहाना करके चारपाई के साथ लेटी रही। कभी कभी छोटी बीमारियों के पीछे कैसी बड़ी बड़ी और भयानक बीमारियां छुपी होती हैं। ये बात न जहरा समझ सकी न सकीना जान पाए। हर वक्त उसका दिल धड़कता रहा। ख्यालों ही ख्यालों में वह आने वाले मनाज़िर देखती रही। अब आसिम साहब उठे होंगे, अब नाश्ता किया होगा, नाश्ते की टेबल पर माँ से बात की होगी, लड़ाई हो रही होगी। अब बेटा माँ को समझा रहा होगा। लो भला, मालकिन बेगम तो आसिम के उठने से पहले ही नाश्ता कर लेती है। हाँ, दोपहर के खाने पर बात हुई होगी। मालकिन बेगम नहीं समझेंगी, वो गुस्से हो जाएंगी और अब सकीना को कत्ल करने उसके क्वार्टर आ रही होंगी। सकीना का दिल मुट्ठी में आ जाता, सरसराहट चीखें बन जाती और आहट धमाके जरों जरों से डरती वो खुद में ही सिमटने लगी। जहरा को तीसरे दिन होश आया तो दवाई लाई सकीना के लिए। सकीना तो वाकई में मुरझा रही थी। दवाई में हिकमत थी या नहीं, बहरहाल सकीना की सोच का धारा जरूर बदल गया था। क्या पता मालकिन मान गई हो, बेटी की पसंद के आगे अपनी जिद छोड़ दी हो। उस अमेरिका वाली ने कहा आना था मालकिन की रोबदाब में, मैं तो बहू बनकर भी सारी जिंदगी मालकिन की बनी रहूंगी। गुलाम ही। कड़ियां मिलाती मिलाती सकीना बहुत दूर जा निकली, इतनी दूर कि खुद मालकिन की उम्र को पहुंच गई। तारांकन। आसिम ने चौथे दिन शाम को माँ से बात की थी, जिसे सुनकर पहले मालकिन चुप हो गई थी, फिर जोर जोर से हंसने लगी थी। हवेली के सबसे खूबसूरत नवाबी कमरे में उसका कहकहा गूंजा था और फिर कहकहे की जैसे लाइन लग गई थी। मालकिन सोचने लगी, बेहतरी की तरफ आ गया है बेटा, मजाक करने लगा है। बचपन से ही आसिम की आदत थी, हर शादीशुदा या कुंवारी लड़की को देखकर कहता, अम्मा मेरी शादी उससे करवा दो। इस आदत की वजह से फुफियों मामियों को भी न छोड़ा। एक दिन खेत में खड़े होने को देखकर भी यही कहने लगा। मालकिन फिर भी देर तक हंसती रही और आज भी जवान हो गया था पर बचपन की आदत नहीं गई थी। आज तो आसिम ने हौले से भी ज्यादा बड़ा मजाक किया था। जहरा की लौंडिया,
सकीना याद करते हुए मालकिन घुटनों पर हाथ मार मार कर अकेले ही हंसती रही। चलो कुछ तो जिंदगी की तरफ लौटा। डॉट डॉट वरना उस अंग्रेजन के गम में तो बावला ही हुआ फिरता था। मालकिन का देख देख कर दिल दहलता था। अगरचे चेहरे से वह जाहिर नहीं करती थी, और वह जो उसकी एक एक अदा पर जमीन दान करने वाली थी, उसके इतने से मजाक पर निहाल हो गई। हवेली के सारे मुलाजमीन की झोलियों को बादाम पिस्ते की शक्कर से भर दिया गया। मेवों की बोरियां खुल गई, जिसको जितना चाहे ले जाए। दूध मक्खन का कोई हिसाब किताब न रखा गया। अपने बेटे के मजाक को कितना महंगा तोड़ रही थी मालकिन, फिर मजाक करने वाले की क्या अहमियत थी वो जानता था, इसलिए तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसी मेवे शक्कर से लदी हुई जहरा भी अपने कोटा आई थी। उसने किसी से बस इतना ही सुना था कि आसिम साहब ने घर की किसी मुलाजिमा से शादी करने का मजाक किया है माँ से, और मालकिन बेगम उसी खुशी में पागल हो गई है। जहरा सुनाने वाली के सामने हंसने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं झक्कर चलने लगे। कवाटा में पट्टी से लगी सकीना उसकी नजरों के सामने घूम गई। सकीना, जहरा ने उसे कंधों से पकड़कर हिलाया। सकीना, मुंह मोड़ने पर आंसुओं से भीगा सकीना का चेहरा जहरा को नजर आया, दूध की लुढ़क कर नीचे जा गिरा। हाय मेरे अल्लाह, जहरा के मुंह से निकला। ओ पगली, ओ री बदजात। सकीना और जोर जोर से रोने लगी। वहाँ आसिम उसे पागल कहता था, यहाँ माँ तो क्या वह वाकई पगली थी। हाय सकीना, ये तूने क्या किया। जहरा सीने पर दो हथेली मारने लगी। सकीना के रोने और जहरा के मातम करने की आवाजें दोनों आपस में घुल मिल गई। उठ,